तो आइए आज हम लोग सीखते हैं मानव रोग। ठीक है, ह्यूमन डिजीज। तो ये इसके 3 पार्ट हैं। यहाँ से आपका डायरेक्ट आएगा, जो आपका आएगा प्रश्न आएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे। इसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है इसका जीवाणु, है ना। इसे बैक्टीरिया कहा जाता है। एक होता है वायरस, जिसे विषाणु कहा जाता है, और दूसरा होता है, और नंबर 3 होता है परजीवी, जिसे प्रोटोजोआ कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आता है ना प्रश्न, वो प्रश्न इसमें आता है कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। बस यही इम्पोर्टेंट है ना। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। अब इसमें चूँकि क्या है ना कि इसको कितना भी याद कर लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है। तो आज हम लोग उसी कन्फ्यूजन को, कुछ हमारा अपना ट्रिक है, शायद आप लोग को हमारा ट्रिक पसंद आए। बस कुछ नहीं है, वो ट्रिक पर 10 से 15 बार जो है प्रैक्टिस करिए, आपको भी आ जाएगा। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वायरस में क्या है ना, बहुत सारा है रोग, इसीलिए इसको छोड़ ही देना है। मतलब सिर्फ ट्रिक जीवाणु के लिए आएगा और प्रोटोजोआ के लिए आएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जीवाणु के लिए ट्रिक। इसका ट्रिक है, आप है कोनिका, है ना, खात डीटी। ठीक है, ये ट्रिक आप सिर्फ याद रखिए। किसके लिए? जीवाणु के लिए। इसमें बस जो है इतना सा के साथ बस इसमें एक चीज़ जोड़ दीजिए, सिफिलिस प्लस गोनोरिया। ये जो है ना, ये गुप्त संबंधी है रोग। बस इतना सा ही जो है ना, ये जीवाणु के द्वारा होता है। वायरस का हमको याद करना ही नहीं है। और एक ट्रिक आता है परजीवी के लिए। तो सबसे पहले इसको पहले हम देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ से देखते हैं आ का मतलब होता है आंत का बुखार, जिसे कि आप टाइफाइड कहते हैं। यानी कि टाइफाइड रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। अब देखो, प से आधा प से प्लेग, ह से हैजा, क से कोढ़, है ना, नी से निमोनिया, का खा एक है, यानी कि काली खांसी, है ना, काली खांसी। ये तो से क्या हो जाएगा? तपेदिक, यानी इसी को क्या कहते हैं? टीबी। इसी को क्या कहते हैं? यक्षमास। तीनों रोग एक ही है, या तो तपेदिक बोलिए, या टीबी बोलिए, या यक्षमा बोलिए। डी से होगा डिप्थीरिया, है ना, और टी से होएगा टिटनस। और यहाँ एक सिफिलिस हो गया, एक गोनोरिया हो गया। तो देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल जो आपका 11 रोग है ये जीवाणु द्वारा होता है। इसमें कैसे आएगा प्रश्न? तो आ जाएगा कि टिटनस किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारा है, और एक प्रश्न यहाँ से एकदम समझिए कि कन्फर्म एक प्रश्न यहाँ से आता है। तो ये हमारा ट्रिक है, आप लोग 5 बार 10 बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए, शायद आपको भी आ जाए। तो हम बहुत कोशिश किए कि इसको आपको अच्छे से समझा पाएँ। तो क्या ट्रिक है, आप है कोनिका, खात डीटी प्लस सिफिलिस प्लस गोनोरिया, हमने इसका पूरा बता दिया। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, परजीवी के बारे में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसका क्या ट्रिक है। इसका ट्रिक है पानिंद्रा का पेम, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या इसका फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म हो गया, पा से हो गया पायरिया, ठीक है। निंद्रा से हो गया निंद्रा रोग, का से हो गया काला जार, चूँकि वहाँ का खा था तो काली खांसी हो गया, यहाँ पे सिर्फ का है तो काला जार हो जाएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। पे से हो गया पेचिस, और मौ से हो गया मलेरिया। ये 1 2 3 4 5 रोग जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद इस दोनों का हमने ट्रिक आपको साफ साफ बता दिया। उसके बाद जैसे कोई थर्ड रोग दे, आँख कान बंद करके वायरस मार देना है, ऑल वायरस द्वारा। ये बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन इससे अगर आपका प्रश्न आ जाएगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन के कारण आपका यहाँ से एक प्रश्न हमेशा गलत होता है। तो आज हम यहाँ कोशिश किए हैं कि हम अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करें, है ना। तो हमने सिर्फ यहाँ जीवाणु का और यहाँ परजीवी का क्या ट्रिक है हमने उसको बताया, और इस रोग से जैसे ही कोई बाहर पूछ देगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वायरस के द्वारा। जैसे एड्स हो गया, है ना, और सारा रोग है, मतलब इससे बाहर जैसे कोई रोग पूछेगा उसका सीधा आंसर वायरस डाल देना है। तो हमने कोशिश किया कि आपको इसके बारे में, चूँकि ये अक्सर आता है प्रश्न, तो हम कोशिश किए कि इसको अच्छे से आपको समझा सकें। बाद बाकी इसमें है कुछ नहीं, बस आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, सब हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।